नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे विज्ञान कक्षा 9 और प्रश्न है बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। देखो, ये जो प्रश्न है ये आम जीवन का प्रश्न है। हमारे और आपके समय में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता था और ये व्यवहारिक प्रश्न है। किस प्रकार का? जैसे कि बाष्पीकरण है, तो बाष्पीकरण कहते किसे हैं? सबसे पहले क्या है? बाष्पीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, तो बाष्पीकरण आप जानते हैं कि जब जल हवा के संपर्क में आकर या तापमान के संपर्क में आकर या आर्द्रता के संपर्क में आकर और वह वाष्प में बदल जाता है, जो द्रव है वह वाष्प में बदल जाएगा, तो उसको हम कहते हैं बाष्पीकरण। ठीक है, अब इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, ये ट्रिक है। कक्षा 9 के विद्यार्थी इस प्रश्न को रटते हैं, लेकिन एक ट्रिक याद कर लेना, ABCT, बस ये याद कर लेना ट्रिक ABCT। इससे आपको ये प्रश्न का आंसर याद हो जाएगा। जैसे कि ए से है आर्द्रता, ए से क्या है? आर्द्रता की मात्रा। ठीक है, बी से है वायु की गति, सी से है सतह का क्षेत्रफल और टी से है तापमान। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद करना है। तो बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले ये कारक आ जाएंगे। 4 कारक हैं जो बाष्पीकरण की दर को प्रभावित करते हैं। ABCT, ए से आर्द्रता की मात्रा, बी से वायु की गति, सी से सतह का क्षेत्रफल और टी से तापमान। अब मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि मान लीजिएगा ये आर्द्रता की मात्रा है। नंबर 1 क्या है? आर्द्रता की मात्रा। तो आपको अच्छी तरह पता है कि यदि वायुमंडल में आर्द्रता अधिक हो जाएगी, यानी कि नमी अधिक हो जाएगी, आर्द्रता से मतलब क्या होता है? नमी। तो आर्द्रता अधिक हो जाएगी तो बाष्पीकरण क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है इसको तो आप करना ही, लेकिन ये भी याद करना कि भाई आर्द्रता यदि बढ़ती है तो बाष्पीकरण क्या होगा? कम होगा। यानी कि इस पे माइनस लगा देना और इस पर प्लस लगा देना, इस पर प्लस लगा देना और इस पर प्लस लगा देना। तो ये हमारी संपूर्ण ट्रिक बन गई। यानी कि आर्द्रता अधिक होगी तो क्या होगा? बाष्पीकरण कम होगा। माइनस माने कम। यदि वायु की गति अधिक होगी, वायु की गति अधिक होगी तो बाष्पीकरण क्या होगा? अधिक होगा। यदि सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा, यदि सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा, ज्यादा सतह पर फैला हुआ है पानी, तो उसका बाष्पीकरण भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये देखो प्लस लगा है। तापमान यदि ज्यादा होगा तो बाष्पीकरण भी ज्यादा होगा। बस ये जो आर्द्रता है इसके विपरीत होता है भाई। ठीक है, आर्द्रता अधिक हुई तो बाष्पीकरण कम होगा, आर्द्रता कम हुई तो बाष्पीकरण क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, तो आर्द्रता की मात्रा, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि आर्द्रता अधिक होने पर, यहां पर क्या लिख सकते हैं? आर्द्रता अधिक होने पर बाष्पीकरण कम होगा। ठीक है, आर्द्रता अधिक होगी यानी कि पूरे वायुमंडल में यदि नमी हो जाएगी तो पानी का बाष्पीकरण होगा ही नहीं। ठीक है, आपने देखा होगा गर्मियों के समय में आर्द्रता नहीं होती इतनी ज्यादा, तो क्या गर्मी के समय में बाष्पीकरण की ज्यादा हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। दूसरा हमारा है बी यानी कि वायु की गति, वायु की गति। ठीक है, अब जितनी तेज हवा चलेगी, जितनी तेज हवा चलेगी बाष्पीकरण उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है ना। जैसे कि हम गीली साइड को पंखे में रख देते हैं या कूलर के सामने रख देते हैं,
तो बहुत ज्यादा तेजी से हवा जाती है, और तेजी से हवा जाएगी तो शर्ट का पानी जल्दी उड़ जाएगा, यानी कि बाष्पीकरण बढ़ता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना, वायु की गति तेज होने पर बाष्पीकरण बढ़ता है। ठीक है, ये याद रख लेना। तीसरा हमारा सतह का क्षेत्रफल, ठीक है, आप मुझे बताइए, कप में यदि हम चाय पीते हैं तो कप में क्या है, बहुत टाइम से क्या होगा, ठंडा होगा। प्लेट में हम चाय डाल देते हैं तो प्लेट का वो क्षेत्रफल है बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा तो बाष्पीकरण जल्दी होगा, बाष्पीकरण जल्दी होने से ठंडा जल्दी हो जाता है। तो ये प्रश्न ये भी याद रख लेना कि चाय की अपेक्षा प्लेट में चाय ठंडी जल्दी क्यों हो जाती है, तो उसका कारण ही ये है सतह का क्षेत्रफल, क्योंकि प्लेट में सतह का क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा होने पर ज्यादा से ज्यादा हवा उसको लगेगी, है ना, और ज्यादा से ज्यादा वो बाष्पीकरण होगा तो जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं सतह का क्षेत्रफल अधिक होने से, सतह का क्षेत्रफल अधिक होने से बाष्पीकरण बढ़ता है। ठीक है, बाष्पीकरण बढ़ता है, यही कारण है कि प्लेट में चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। और आखिरी हमारा है ताप। ठीक है, अब ये बताइए, तापमान, सभी को पता है कि यदि तापमान बढ़ेगा तो बाष्पीकरण की दर बढ़ती है। जिस प्रकार से गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, और बहुत ज्यादा होने से काफी मात्रा में जो पानी है वो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, और बरसात में फिर वो बादलों के रूप धारण करके, और वो जो है ना संघनन की क्रिया के द्वारा वो ठंडा होकर के वर्षा होती है। तो हम कह सकते हैं तापमान अधिक होने से बाष्पीकरण बढ़ता है। ठीक है ना, तापमान अधिक होने से बाष्पीकरण बढ़ता है। ठीक, तो ये हमारा कक्षा 9 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। कंपटीशन में भी आ जाता है विज्ञान में कि बाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले इनमें से कौन सा कारक नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों में ही आता है, और कक्षा 9 में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चे इसको रटते हैं, लेकिन अब रटना नहीं है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि बाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो बता देना ABCT, है ना। ए के ऊपर लगाना माइनस और BCT के ऊपर लगाना प्लस। माइनस यानी कि विपरीत। ए से हो जाएगा आर्द्रता यदि बढ़ती है तो उसका विपरीत यानी कि बाष्पीकरण कम होगा। ठीक है, और बी यानी कि वायु की गति यदि बढ़ेगी तो बाष्पीकरण बढ़ेगा। सी यानी कि सतह का क्षेत्रफल यदि बढ़ेगा तो फिर बाष्पीकरण बढ़ेगा, और तापमान यदि बढ़ेगा तो बाष्पीकरण बढ़ेगा। तो ये आपकी ट्रिक है ABCT, और माइनस प्लस प्लस लगाना है, सबसे महत्वपूर्ण है। YouTube में ये सबसे अनोखा वीडियो होगा जो कि बाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक के लिए बनाया गया है। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए प्लस कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल रूप से ये प्रस्तुत है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और आज जो चूंकि क्या है रक्षाबंधन का पर्व है, तो सभी के लिए रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।